हमारे श्रीनगर के बच्चे कैसे पत्थर फेंक फेंक कर मरते थे गोली के उसमें, अभी मरता है कोई? नहीं मरता। क्यों? उनको 10 रुपये दे दे के पत्थर मरवाते थे बेईमान। इंडियन कुत्ता बोलते थे श्रीनगर में। हाँ हाँ श्रीनगर वाले बोलते थे। हाँ, उधर के किसी में इंडियन कुत्ता बोलते थे। क्यों बुलवाते थे? बच्चे थोड़ी बोलते थे। नहीं बच्चे क्या, उनको क्या पता इंडियन कुत्ता क्या होता है। 300 शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के परिवार वो कह रहे हैं कि 370 फिर से हम वापस लाएंगे। उसका बाप भी नहीं लगा सकता, कहाँ कौन लाएगा? अभी सेंटर की बात है, पूरे इंडिया की बात है। उसकी खोड़ी अपनी पर्सनल खोड़े है, प्रॉपर्टी है, वो वापस लाएगा जो उसने स्टे करा रखी है। अच्छा हाँ वापस क्या? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग चाहते हैं वापस लाना। हम नहीं चाहता, कौन चाहता है बताओ ना। डबल इंजन सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, और जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा सा बुलडोजर चले तो थोड़ी सी जो गुंडागर्दी है वो कम हो। आईटी मिला है, आईएम मिला है, एम्स मिला है, ये पहले कहाँ थे? सब ये 370 हटने के बाद ही मिला है। नेशनल हाईवे मिले हैं, रिंग रोड मिला है, मेट्रो चलने वाली है, और हमें क्या चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं सड़क से संसद तक। अभी हम जनसंदेश के तहत आए हैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन कवर करने। 9 साल के बाद अभी यहाँ इलेक्शन हो रहा है। 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो काफी यहाँ पे चाक चौबंद किया हुआ है। तमाम लोग बड़े संख्या में, आप दिखाइएगा सब अंदर हैं, और बड़े संख्या में यहाँ वोटिंग हो रही है। मैं यहाँ पहुंचकर यह जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की जमीनी मुद्दा क्या है, 370 हटने के बाद लोग किस तरह सोचते हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे इस बार, किन किन मुद्दों से प्रभावित है, ये तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आंटी नाम क्या हुआ आपका? मेरा हरनंदी देवी। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। सीनियर सिटीजन में आते हैं। 75 साल इनकी एज हो गई है और वोटिंग करने आए हैं। काफी खुश लग रहे हैं। वो खुश है बेटा, हमारा देश ऊपर जा रहा है, खुश नहीं है। हाँ। आप जैसे बच्चों को तरक्की हुई। अच्छा इस बार वोटिंग हो रही है, तो किन किन मुद्दों को आप देखकर इस बार वोटिंग कर रहे हैं? सब मुद्दे देखे आप, जैसे बच्चों के लिए भी देखे, महंगाई के लिए भी देखेंगे, और देश के लिए भी पहले देखेंगे, और सीमा पर सुरक्षा के लिए देखेंगे, पाकिस्तान के लिए भी देखेंगे। उसका भी इलाज करना अच्छे से हमने। इलाज करना है? हाँ। पाकिस्तान का इलाज करना है। अच्छा तो वो कुछ करते तो नहीं, बच्चों को उग्रवादी बना के भेज रहे हैं। उग्रवादी बना के भेज रहे हैं। हाँ। अच्छा 370 हट गया आंटी, इसके बारे में पता है आपको? हाँ पता है बेटा, क्यों नहीं है। पहले भी वोटिंग हुई होगी, आप वोट किए होंगे, अभी भी हो रही है। मेरे तो पति सीआरपीएफ में थे। आपके पति सीआरपीएफ में थे? हाँ। अच्छा सेना के परिवार से हैं आप? हाँ जी। अच्छा रिटायरमेंट होगी उनकी? रिटायर हो 2000 में हुए थे। 2000 में हो। अच्छा ये बताएं कि पहले जो जम्मू कश्मीर था वो और अभी के जम्मू कश्मीर में बहुत तरीके है। मैं बोलती हूँ बाजार में जाए तो मन करता है देखने के लिए। नहीं पहले गंद पड़ा रहता था रोडों के ऊपर, रोड नहीं थे। हमारी जब गाड़ियाँ जाती थी सड़क पर, गोलियाँ चलती तो गाड़ियाँ बीच में अटक जाती थी, उनको रास्ता नहीं मिलता था। अब देखो कितने सुंदर रोड बने हैं। आज करके देखो, 2 मिनट में पहुंच जाती है हमारी गाड़ियाँ फोर्स की। और क्या चाहिए हमें? ये कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि 370 फिर से वापस लाएंगे। वो तो देखो कैसे आता है, ठीक है ना। आप लोग सही होंगे, सही रास्ते चलेंगे तो कैसे आएगा? वो अपने लिए ला रहे हैं। अच्छा हाँ, इनको बका। हमारे श्रीनगर के बच्चे कैसे पत्थर फेंक फेंक कर मरते थे गोली के उसमें, अभी मरता है कोई? नहीं मरता। क्यों? उनको 10 रुपये दे दे के पत्थर मरवाते थे बेईमान। इंडियन कुत्ता बोलते थे श्रीनगर में। हाँ हाँ, श्रीनगर वाले बोलते थे। हाँ, उधर के किसी में इंडियन कुत्ता बोलते थे। क्यों बुलवाते थे? बच्चे थोड़ी बोलते थे। नहीं बच्चे क्या, उनको क्या पता इंडियन कुत्ता क्या होता है। 370 के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। 370 की पहले बार चुनाव हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। 370 हटी, ये आपको इसे कैसे देखते हैं? अब बहुत अच्छा है। उसके 370 हटने के बाद अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत काम हुए हैं जो कभी हमने सोचा नहीं था, वो भी काम हुए हैं। हमें ये भी नहीं सोचा कि हमारे ओवर ब्रिज बनेंगे, जहाँ से पठानकोट तक ओवर ब्रिज में है 12, ठीक है, यहाँ से श्रीनगर तक ओवर ब्रिज बन रहे हैं। दुनिया को आने जाने में जहाँ 10-12 घंटे लगते हैं, वहाँ 5 घंटे 4 घंटे में गाड़ी पहुँच रही है। पहले हमारे सैनिकों को पत्थर मारा जाता था। पत्थर तो तकलीफ होती थी। अभी तो पत्थर की तो बात ही छोड़ो, अभी तो उनके जेब में पूरा जो भी सिपाही खड़ा होगा ना, उसकी जेब में ऑर्डर होता था। पहले तो ऑर्डर ऊपर से लेना पड़ता ना, उसकी जेब में वो अपनी कुछ भी, अपनी हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको किसी का ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, मंत्री का या कोई ऊपर वाले का। उसको पहले ही देश दे रखे हैं, उनका जो भी ऑर्डर है ना उनकी जेब में है। यहाँ के जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के परिवार, वो कह रहे हैं कि 370 फिर से हम वापस लाएंगे। उसका बाप भी नहीं लगा सकता, कहाँ कौन लाएगा?
अभी सेंटर की बात है, पूरे इंडिया की बात है। उसकी खोड़ी अपनी पर्सनल खोड़े है, प्रॉपर्टी को वापस लाएगा जो उसने स्टे करा रखी है। अच्छा, हाँ, वापस क्या? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग चाहते हैं वापस लाना। हम नहीं चाहता। कौन चाहता है बताओ ना? इतने हैं, कोई किसी को पूछो, कोई नहीं चाहता। 370 कोई ऐसे खोड़े है, कोई भाई किसी को ऑफिस में जाना है, जाए कोर्ट में जाके, वो तो बिल्कुल उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। 370 कोई भी नहीं हटा सकता कोई नहीं हटा। ना, वो पक्का हो गया। इस- एक झंडा, एक संविधान, एक झंडा, एक देश, एक विधान, एक संविधान। एक संविधान। आपकी ओपिनियन क्या कह रही है, इस बार किसकी सरकार आ सकती है? सरकार उनकी आ गई जो ऊपर बैठे हुए हैं। बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की पक्का आप शेयर? पक्का शेर है, पक्का उन्हीं की आएगी। इस बार किसकी सरकार बनने की चांस ज्यादा है? सर बीजेपी के बीजेपी बीजेपी की। बीजेपी, आप भी बीजेपी को वोट बिल्कुल जी बीजेपी। हाँ जी। किन किन मुद्दों पे बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं आप? मुद्दे हमारे तकरीबन मेरे 100 में से देखो 60-70 हमारे मुद्दे तो क्लियर हो गए हैं। जम्मू में हमें रिंग रोड मिल गया है, एम्स मिला है, आईटी मिला है, आईएम मिला है, ठीक है। और भी हॉस्पिटल हमारे अच्छे से डेवलपमेंट हो गए हैं। पहले डॉक्टरों की तादाद बहुत कम होती थी, ड्यूटी भी बहुत कम होते थे। आज के टाइम में हॉस्पिटल में जाओ, देखो डॉक्टर, एक पेशेंट पे 2 डॉक्टर बैठे हैं। क्यों? एक जा रहा दूसरा आ रहा है। पहले नहीं होता था। पहले हॉस्पिटल बड़े गंदे थे, साफ सुथरा हो गया है। स्वच्छ भारत का अभियान बहुत अच्छा चल रहा है हमारे जम्मू में, ठीक है। जो है हमारी मोदी सरकार जो सेंटर में बैठी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जम्मू में भी बीजेपी की सरकार आए और हम इसका समर्थन करेंगे। डबल इंजन की। डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी? डबल इंजन सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। और जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा सा बुलडोजर चले तो थोड़ी सी जो गुंडागर्दी है वो कम हो। हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये स्टेट हुड की बात करते हैं, कहते हैं ये अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि 370 हम वापस लाएंगे, हाँ जी, वापस बहाल करेंगे। वो 370 हो नहीं सकता है, ना हो सकती है। जो गृह मंत्री ने जो है हमारे संसद में जो पार्लियामेंट में जो हमारा जो 370 का जो हुआ है, जो पास कर दी है बिल, अब वो जो 370 टूट गई है, अब दोबारा आने के चांस है ही नहीं है। अगर आए भी आने के लिए सोचेंगे, उसके साथ हम बीजेपी की पार्टी हमारे साथ है और हम लोग भी उनके साथ ही हैं और हम उनके लिए लड़ेंगे। 370 में हमने दिया क्या है? नुकसान ही हुआ है। हमें 370 से नुकसान हुआ है। हमारी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा फैलने की मुद्दा यही था, हमारा 370 था, ठीक है। पत्थर फेंके जाते थे, आज 370 टूटी है, पत्थर नहीं है। बच्चे अच्छे हो गए हैं, युवा अच्छी सोच में चाह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में चाह रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। पहले मार थी ज़्यादा, ये पत्थर मारो, पत्थर मार के मिला क्या? अपने घर के नौजवान शहीद करवा दिए बिना मतलब के, ठीक है। जम्मू में सरकार ये बीजेपी की सरकार आई है, टेररिज्म बहुत कम हो गया। कम क्या, 99% टोटल खत्म हो चुका है। राहुल गांधी भी कह रहे थे 370 वापस करने में हम साथ देंगे अब्दुल्ला का। राहुल गांधी को मुझे लगता है अभी तक उसने शादी की नहीं है। अगर शादी करे तो क्या पता उसका बच्चा ये सोचे, मुझे लगता है उसकी यहाँ 4 पुश्ती और भी आएंगी, मगर ये 370 बहाल नहीं हो सकता और ना हम होने देंगे। ये बताइए कि इस बार जो वोटिंग हो रही है, किन किन मुद्दों के मद्देनजर वोटिंग हो रही है? क्या देख करके लोग वोट कर रहे हैं? जब से 370 टूटा है ना, तब से हमारा बहुत विकास हुआ है। जो सेना में पत्थरबाजी होती थी, पत्थर मारते थे, वो सब गैप हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, सेना भी सुरक्षित है और आप लोग भी हम सुरक्षित भी हैं? सुरक्षित है। अच्छा, क्या क्या बदलाव हुआ है इस बीच में? क्योंकि 9 साल पहले चुनाव हुआ था यहाँ पे, नवंबर 2014 में चुनाव हुआ था। अब ये अभी 10 साल अक्टूबर मतलब 10 साल होने वाले हैं। तो आप बताएं इस बीच में क्या क्या बदला है? क्या क्या कुछ हमें इतने इंस्टीट्यूट मिले हैं, आईटी मिला है, आईएम मिला है, एम्स मिला है। ये पहले कहाँ थे? सब ये 370 हटने के बाद ही मिला है। नेशनल हाईवे मिले हैं, रिंग रोड मिला है, मेट्रो चलने वाली है, और हमें क्या चाहिए? ये बहुत मुद्दे की बात है कि जम्मू एक ऐसा सिटी है पूरे भारत का जहाँ पे आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एम्स है, आईएमसी है और तमाम इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हाईवेज है, नेशनल हाईवेज, तमाम चीज़ें हैं मौजूद। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या बिल्कुल आएगी? 100% बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ, समर्थक बीजेपी। पहली बार हिंदू चीफ मिनिस्टर जम्मू का आएगा। हाँ, हरि सिंह के बाद। हरि सिंह के बाद पहली बार जम्मू का सीएम आएगा। जय हिंद। जय हिंद। नाम बता दीजिए पहले आप। सिमरन। सिमरन। सिमरन क्या करती हैं आप? कॉलेज। इधर ठीक है, ठीक है। हाँ, सिमरन क्या करती हैं आप? कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज है? हाँ जी। क्या कोर्स क्या है आपकी? मेरी आर्ट्स। आर्ट्स है। आप यूथ हैं, आप कहीं ना कहीं तकदीर हैं इस जम्मू कश्मीर का। कैसे देख रहे हैं इस बार की चुनाव? आप पहली बार वोटिंग करने आए हैं? हाँ जी, पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी। वाह, तो कैसा लग रहा है वोट करके? पहले ये बताओ। अच्छा लग रहा है। पहले हाँ, अच्छा लग रहा है। ये चाहती हूँ कि बदलाव हो, अच्छा। मतलब हर एक चीज़, सड़क वगैरह बननी चाहिए यहाँ की,
बस ठीक है, मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूँगा सिमरन को, फिर मैं आगे बात करता हूँ कि आप पहले मुझे ये बताएं कि इस बार का जो मुद्दा है सबसे ऊपर क्या रखना चाहेंगे, किन मुद्दों पे आप वोट करके आ रही हैं? यही कि जो भी मतलब कि महिलाओं को सुविधा होनी चाहिए, सारी मिलनी चाहिए। क्या लगता है J&K में महिला सुरक्षित हैं या नहीं है? ठीक है, क्या ही और होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए मतलब सबको। अभी आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या पहले करते थे? 2-4 साल पहले करते थे सुरक्षित? अभी करते हैं। अभी ज़्यादा सुरक्षित जी। क्या लगता है कि अभी हम ज़्यादा सुरक्षित J&K में? हाँ जी। क्या लगता है इस बार किन किन मुद्दों को देख करके आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? सर मुद्दों पे क्या है, पहले तो कुछ भी नहीं होता था। जब से बीजेपी सरकार आई हुई है तब से केंद्र में हाँ केंद्र में आ रही है, तब से विकास हो रहा है। पहले नालियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बन गई हैं, नालियाँ बन गई हैं और हमें कॉलेज मिले हैं, हॉस्पिटल मिले हैं। तो पहले तो कुछ भी नहीं था, तो अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये मुझे बताए, गाड़ी निकल जा रही है, आप इधर आइए। 370 से पहले आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे या अभी ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर सर, अभी ज़्यादा सुरक्षित कर रहे हैं। हमारी माँ बहनों को जैसे विंडो पेंशन थी, विंडो पेंशन बढ़ी है, तो बेटियों के लिए स्कीमें निकली हुई हैं, जैसे समृद्धि योजना हुई है, हो गई दूसरी क्या बोलते हैं लाडली बेटी निकली है, तो गरीबों को फ़ायदा हुआ है। घर घर शौचालय बने हुए हैं, टूटे मकान थे जो उनके लिए पैसा आया है, वो मकान बने हैं और साथ में शौचालय बने हैं। तो और इससे बेटर और कोई सरकार हमें ना कभी मिला है, तो ये सरकार आई है। हमें लगता है इस बार किसकी सरकार बनने की चांस ज़्यादा है? सर बीजेपी के बीजेपी बीजेपी आप भी बीजेपी को वोट बिल्कुल जी, बीजेपी। इस बार किन मुद्दों पे वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में? सर मैं तो ड्राइवर हूँ गाड़ी का। ड्राइवर हैं आप? हाँ सर। आपको तो पूरा ड्राइवर के पास ना सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो पूरे जम्मू कश्मीर के सिस्टम को समझ रहे होंगे आप। आप बताइए कि पहले से जम्मू कश्मीर कितना बदला है? बदला तो बहुत है सर। बदला है? हाँ, अच्छाई में बदला है या बुराई में बदला है? अच्छाई में बदला है। अच्छाई में बदला है। अच्छा ये बताइए, 9 साल के बाद चुनाव हो रहा है, पहले की जो सिस्टम थी और अब की जो सिस्टम है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? क्या क्या परिवर्तन है? बहुत है सर। क्या क्या है? ये जो इधर की थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हमारे गांव में ना हाँ। वो जहाँ पहले कोई कैमरा शैमरा नहीं लगता था, हाँ। अब कैमरा सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वोटिंग मशीन भी सब अपनी जगह सही काम कर रहे हैं सर। अच्छा ऐसा कहते हैं 370 हटने से बहुत को अच्छा लग रहा है, बहुत को नुकसान दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है? ठीक है सर। ठीक है। पहले ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अभी ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अभी ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक शेट्टी सर। अभिषेक। अभिषेक वोटिंग किए हो इस बार? यस सर। फर्स्ट टाइम वोटर हो या पहले भी वोट किए थे? पहले भी कर चुके हैं कर सर। चुके हैं जी सर। 9 साल के बाद 10 साल होने को चुनाव हो रही है। जी सर। किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को आप? काफ़ी खुशी है सर कि इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद मेन मुद्दा है कि 370 के बाद ये पहला जो हो रही है वोटिंग हो रही है। एंड काफ़ी चीज़ें अब बदल चुकी है। पहले पथराव वगैरह होता था, लोगों के मन में एक डर था, डर का माहौल होता था और कम्पिटिटिव जो गठबंधन सरकारें थी जम्मू कश्मीरों की काफ़ी ज़्यादा करप्टेड एंड बहुत अपना रोब जमाते थे लोगों पे, जो आज 370 के बाद काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। जवान मारे जाते थे और गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर पाती थी। 370 एक बीच में अड़चन थी। हम दुख होता था जब हमारे शहीद होते थे जवान, उन पे पथराव होता था, भले कि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेन मोदी साहब ने ये जो बड़ा अच्छा काम किया है 370 तोड़ने के बाद, हम चाहते हैं कि लोग जो अभी भी नहीं संभल रहे हैं कि जो 370 की एक जड़ थी, जम्मू की एक जड़ थी, जो एक गंदी जड़ होती है वो निकली है। 370 जैसा जो पिछले 70 सालों में नई चीज़ टूटी वो आज टूटी है। तो एक बारी मोदी जी को भी फर्स्ट टाइम मौका मिलना चाहिए कि वो आए, पूरी बहुमत से आए सरकार और जम्मू कश्मीर के विकास। क्या सोचकर इस बार वोटिंग किए हैं आप? महिलाओं के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं? महिलाओं के लिए होना चाहिए जो आजकल हो रहा है। जैसे तो आपने देखा ही होगा वो जो रेप वगैरह हुआ डॉक्टर का, वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कहीं भी मतलब देखो आप मर्डर हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और नशा देखो आप हर जगह, जो न्यू जनरेशन है उनको देखो आप, कोई काम काज नहीं है,
खाली इनका क्या नशे की तरफ ध्यान है, रोजगार भी नहीं है करके नशेबाजी कर रहे हैं। हाँ जी, है ना? बस महिलाओं की सुरक्षा इन की इनमें समस्या है। हाँ है जी, ना? कहीं महिला बाहर नहीं जा सकती है अकेले। कितने बजे रात के बाद आपको डर लगने लगता है कि हम रास्ते पे जाएंगे तो कुछ हो सकता तो है? 7 बजे के बाहर भी हम बाहर जाएंगे तो हमें डर लगता है रात जानवी। के 7 बजे के बाद डर लगने शुरू हो जाते हैं। हो तो घर पे हैं, लेकिन अगर हम अकेले बाहर की जाएंगे बात कर रहे हैं हम बाहर की, अगर हम मुझे मान 7 बजे के बाद तो डर लगेगा ही, अगर अकेले होंगे नेचुरली डर लगेगा ही। है ना? हाँ जी। नहीं कई ऐसे हमारे देश के कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आप रात के 11-12 बजे तक नॉर्मली लोग घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम शिवम शर्मा है। शिवम शर्मा, क्या करते हैं आप? जी मैं यहाँ का निवासी हूँ। युवा नेता लग रहे हैं आप। नहीं मैं सर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो आप? अरे इतने अच्छे दिख रहे हो आप, मजदूरी करते हो? जी सर देखिए किसी की वेशभूषा से आप उसको जज नहीं कर सकते वो व्यक्ति क्या करता है। पहली बार वोटिंग करके आ रहे हैं या पहले भी वोटिंग की है? नहीं सर मेरा पहली बार मतदान है। पहली बार मतदान है, फर्स्ट टाइम वोटर है। अरे वाह, कांग्रेचुलेसन आपको। पहले मुझे ये बताएं कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रही है, 9 साल के बाद चुनाव हो रही है, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? किन किन मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रही है और किन किन मुद्दों के मद्देनज़र आपने चुनाव इस बार किया है, वोट डाला है? सर देखिए जब इससे पहले चुनाव हुआ था, इस समय मेरी उम्र 19 साल है, तो जब 9 साल का था मैं नहीं जानता हूँ पहला चुनाव कैसा था, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है वो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति है, हालात है, और जो युवा हैं बहुत खुश हैं इस सरकार से, क्योंकि इस समय जो आप देख रहे हैं मतदान बूथ की स्थिति इतनी बेहतर है, वरना अब तक तो आतंकी हमला हो गया होता, 2-4 लोगों की जान चली गई होती है। बड़े मुद्दे की बात बोल रहे हैं ये, मतलब कि सुरक्षित ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? जी 370 के बाद, जी मतलब सर। आपके हिसाब से 370 जी सर, अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है कि क्या कहते हैं आप, 370 वापस लाना वो चाहते हैं, आप समर्थन देंगे उनको? नहीं बिल्कुल समर्थन नहीं है। उसके बाद देखिए अभी मैं अगर यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आएगा तो हो सकता है मुझे बढ़िया नौकरी मिल जाए। हाँ। मैं शिक्षित हूँ, 12वीं पास हूँ मैं। अच्छा। इसी बार मैं 12वीं पास हुआ हूँ सर। किस तरह लोग 370 के बाद फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? पहले क्या था जम्मू कश्मीर, अब क्या है, कितना बदलाव हुआ है, किन किन मुद्दों के बिहाफ पे इस बार वोटिंग हुई है, इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा किए यहाँ के लोगों से, काफ़ी कुछ समझने को मिला। और अभी आप देख रहे थे सड़क से संसद तक। मैं कैमरा पर्सन निखिल नैन के साथ मैं अंकित मिश्रा, जम्मू से।